हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। सिंपल ब्लाउज की कटिंग। इसके लिए पहले हमें चाहिए होगा नाप, और हमारा नाप है ये। हमारा तीरा है 13, छाती है 44, कमर है 36 और ब्लाउज की लंबाई 14 है और बाजू की लंबाई 6.5 है। अब मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है। इसको हम कर लेंगे इस तरह से फोल्ड, इस तरह से। ये हमारी किनारी है और ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इस पर हम करेंगे ड्राफ्टिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम 1.5 इंच का ले लेंगे मार्जिन, जो मैं नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड चाहिए, फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। उस पर हम खींच लेंगे सीधी लाइन। अब हमें चाहिए ब्लाउज की लेंथ। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14, तो हम 14.5 ले लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा। ये हमने ले लिया 14.5। इस पर भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम लेंगे इसका आर्म होल। आर्म होल हम लेंगे इसका 6 पर। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने 6 पर क्यों लिया है। अब हम लेंगे इसमें प्लेट का निशान। हमारा इसमें प्लेट का निशान आएगा 11 पर। जब हमारी छाती 32 से 36 तक होगी तो हम लगाएंगे 10 पे निशान, और 36 से लेके 44 तक लगाएंगे 10.5 पे, और उसके बाद हम 11 पे निशान लगाएंगे प्लेट का। चलिए, अब ये देखिए, ये हमारी लंबाई हो गई है। हमें तीरा लेना है इसमें 6। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इस बारे में कि जब हमारा पीछे का गला होता है, हमारा बैक गला होता है, उसके हिसाब से हम ये तीरा लेते हैं। अगर हमारा बैक का गला 1 से 4 के बीच है तो तीरा हम पूरा ले लेंगे। इनका तीरा 13 है, तो हम 13 के 13 पूरा ले लेंगे, यानी कि 6.5 आधा हो गया। लेकिन इनका बैक का गला हमारा 8 है, तो हम 8 के हिसाब से, जब हम 4 से 8 के बीच गला होता है तो हम तीरे में से 1 इंच माइनस कर देते हैं, 1 इंच घटा देते हैं। तो हमारा तीरा था 13, तो हम लेंगे 12। 12 का आधा हो गया 6, तो मैंने ये ले लिया यहाँ पर 6। और जिस हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे 6, उतना ही हम नीचे भी ले लेंगे 6। ये देखिए, जितना हम तीरा लेंगे ब्लाउज में उतना ही हम आर्म होल भी ले लेंगे। इस तरह से। अब हम आते हैं चेस्ट पर। चेस्ट इनकी 44। 44 का चौथाई भाग हो गया 11 और 1 इंच लूजिंग के लिए 12 पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर लेंगे हम कमर। कमर है इनकी 36। 36 का चौथाई हो गया 9। 9 में प्लस जमा किया 1, और ये हो गया हमारा 10। इस तरह से इनको आपस में मिला देंगे, इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई करेंगे, जैसा कि हम सूट में भी करते हैं। इस तरह से। और मैं इस बारे में आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 6 है, तो हम 3 से आधा लेकर वहां से हम गोलाई शुरू करते हैं। अब आते हैं प्लेट्स पर। अब जब प्लेट्स का जो हम ये निशान है, ये हम लगाएंगे 4 इंच पर। ये हम लगाते हैं चेस्ट के हिसाब से। अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है, 38, 36, 32 से लेकर 38 के बीच, तो आप ले लेंगे 3.5, और 38 से ऊपर है तो आप ले लेंगे 4। यहाँ पे हमने ले लिया 4 प्लेट का। ये हमारी एक प्लेट बन गई 4 पर। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, क्योंकि हमने यहाँ से जुड़ा हुआ लिया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेट का निशान लगाएंगे, जो हम लगाएंगे 4 पर, जो पीछे की बैक प्लेट्स होती हैं हमारी। बाकी हम फ्रंट में करेंगे, जो भी करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इधर भी निशान लगा लेंगे 4 इंच की दूरी पर। और इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप पहले ब्लाउज की पूरी ड्राफ्टिंग करें, उसके बाद ही आप कैंची लगाएं। यहाँ से हमने पीछे का पीस निकाल लिया, अब हम आगे का पीस निकालेंगे। ये देखिए, हमने तीरा लिया था 6 पर, हम यहाँ भी ले लेंगे 6 पर। अगर हम यहाँ से ब्लाउज काटेंगे तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से। दूसरे कलर का चौक का इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, हमने ले लिया 6,
यहाँ से भी हमने ले लिया 6, यहाँ से भी हमने ले लिया 6, जैसे हमने पीछे किसी में किया था वैसे ही करेंगे इसमें भी। एक हमने निशान लगा लिया 11 पर, और ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 है, तो हमने यहाँ पर 14.5 लिया था, यहाँ पर आधा इंच ज्यादा लेंगे, यहाँ पर हम 15 लेंगे। आप चाहें तो 15.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे वाला पीस जो है वो छोटा हो जाता है प्लेट्स पड़ने के बाद। मैंने 15.5 ले लिया। अब इन पर स्केल की मदद से लाइंस खींच लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, 1.5 इंच का मार्जिन हो गया इस तरह। अब हम देखेंगे कि बाजू के लिए कपड़ा हमारा बच रहा है कि नहीं। बाजू की 6.5 इंच लंबी है, ये देखिए कपड़ा हमारा बच जाएगा आराम से। अब हम इसकी कंप्लीट ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए हमने पीछे का लिया था चेस्ट में 12, ध्यान दीजिएगा, ये हमने 12 लिया था, तो हम आगे वाले पीस में लेंगे 12.5, क्योंकि आगे वाले पीस में प्लेट्स पड़ती हैं ज्यादा, तो उससे कपड़ा कम हो जाता है, तो आगे वाले पीस को हमेशा ही आधा इंच ज्यादा लेंगे। ये देखिए पीछे की चेस्ट हमने ली थी, पीछे वाले पीस में हमने चेस्ट ली थी 12, छाती हमने 12 ली थी, तो हम आगे वाले में लेंगे 12.5, आधा इंच हमेशा बढ़ा कर लेंगे। पीछे वाले में हमारी कमर रही थी 10, यहाँ पे हम लेंगे 10.5, आधा इंच बढ़ा कर। इसको इससे मिला देंगे। आर्म होल को हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं, आधा इंच अंदर की साइड, इसको ऊपर वाले से मिला देंगे, जैसा कि हमने सूट में भी किया था, सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ से 1.25 इंच लेते हुए गोलाई इस तरह से। अब हम आते हैं प्लेट्स पर। प्लेट पड़ेगी हमारी 4 इंच पर, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले पीस में बताया 4 इंच पर। यहाँ पे आप लगा लेंगे क्रॉस का निशान। ये हमारी हो गई एक प्लेट। अब दूसरी प्लेट होगी हमारी यहाँ से 1.5 से 2.25 इंच की दूरी पर। आप 2.25 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं। ये होगी दूसरी प्लेट, और यहाँ से लेंगे हम 2 इंच की दूरी पर तीसरी प्लेट। ये देखिए हमारी 3 प्लेट्स हो गई हैं। चौथी प्लेट होगी हमारी, ये जो हमने लिया है यहाँ से इस तरह से तिरछा रखेंगे इंची टेप को, और ये यहाँ से हम 2 इंच छोड़ेंगे। अगर हमारा नाप 32 से 38 के बीच है, 38 से ऊपर है तो आप 2.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, 3 इंच भी। मैं यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ूंगी, यहाँ से 2.5 इंच छोड़कर इस तरह से ये चौथी प्लेट हो गई। अब इन सारी प्लेट्स को मिला देंगे। इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे। गला बुकरम का बनेगा, पेस्ट्रिंग का, इसलिए मैंने यहाँ पे गला ड्रॉ नहीं किया है, पर आपको आसानी रहे तो मैं यहाँ पे गला ड्रॉ कर देती हूँ एक बारी। पेस्ट्रिंग पर गला बनाना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, सूट की वीडियो में भी एक अलग वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने गला बनाकर दिखाया था। ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर बना के दिखा दिया गला। अब इस गले से 6 इंच नीचे, ये गला इसमें 6 इंच का बन रहा है, हमें 6.5 चाहिए, तो उसके लिए हम 7 लेंगे, आधा इंच मार्जिन, तो 7 इंच का गला हमारा बनेगा। यहाँ पर यहाँ से 6 इंच नीचे आप निशान लगा लीजिए इस तरह से, और इस 6 इंच नीचे के निशान को आप इस प्लेट से मिला दीजिए ऐसे। अब ये जो हमारा आर्म होल है, यहाँ से हम चले जाएंगे 7 इंच नीचे, 7.5 भी जा सकते हैं, 7 भी। तो इस निशान को मिला देंगे हम इस वाली प्लेट से इस तरह से। देखिए हमारी सारी प्लेट डल चुकी हैं। ये हमारा मार्जिन हो गया, इसमें हमारी बाजू निकलेगी। बाजू की कटिंग वगैरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से की जाती है। अब देखिए हमारे पीछे का पीस भी हो गया, आगे का भी हो गया। अब इसमें देंगे 2-2 इंच का मार्जिन।
जो कि लेना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से भी हमने 2 इंच ले लिया, यहाँ से भी 2 इंच ले लिया, यहाँ से भी 2 इंच ले लिया और यहाँ से भी। स्केल से इसको मिला देंगे। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। चलिए करते हैं इसकी कटिंग। हमारा पीछे का पीस हो गया। ये हमारा आगे का पीस हो गया। हमारे दोनों पीस बनके तैयार हो चुके हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।